नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है, फेक कमेंट से सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो डेटा पॉइंट्स की सहायता से जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारा कल की शीट थी वहां पे हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। तो आप अपनी स्क्रीन पे कल की जो है शीट देख सकते हैं। 13,000 पोजीशंस क्लोज की गई थी, जिससे यहाँ पे जो छोटे ट्रेडर्स हैं डेटा पॉइंट्स की सहायता लेते हैं उनका व्यू बियरिश हो गया था। लेकिन मैं जैसे काफी बार कहता हूं कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और यहाँ पे फिर से आज लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई 14,000 के आसपास। तो बेसिकली जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी की कल की हमने वीडियो में चर्चा की थी, तो यही अंडरग्राउंड एक्टिविटी है कि डेटा पॉइंट्स की सहायता से आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और एक्चुअली में कुछ और हो रहा है। तो मेरा वोट जो कल था वो डेटा पॉइंट्स के विपरीत था। कल डेटा पॉइंट्स, मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स वीकनेस का संकेत दे रहे थे, लेकिन मेरा जो वोट था वो यहाँ पे उसके विपरीत था कि मार्केट आज स्ट्रेंथ दिखा सकती है या फ्लैट रह सकती है। तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुई और सुबह 9:16 पे मैंने फिर एक अपडेट शेयर किया था जहां पे हमें सेंटिमेंट स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बेसिकली पहले 1 या 2 मिनट के अंदर 18,700 की पुट राइट की गई थी और यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था 18,660 था, जो कि 18,650 हमारे एल्गो पॉइंट के नजदीक था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है पुट राइटिंग जो की गई थी वो इंडा मनी में की गई थी। तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग ये 75-76 रुपए का एवरेज प्राइस था बड़े प्लेयर्स का, क्योंकि उन्होंने ओपन होते ही पहले 1-2 मिनट में ये पोजीशंस बना ली थी। तो यहाँ पे टाइमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 75 रुपए के आसपास इन्होंने पोजीशंस बनाई थी और लगभग 32-33 रुपए के आसपास इन्होंने क्लोज करी। तो लगभग 50% का प्रीमियम इन्होंने यहाँ पे ईट किया। मार्केट यहाँ पे काफी समय तक कंसोलिडेट होती रही, 3 घंटे के आसपास, 3.5 घंटे तक लगभग मार्केट कंसोलिडेट होती रही। और मार्केट ने जो हमारा कंसोलिडेशन का रूल है, जो कि हमारी वेबसाइट्स पे, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं जो रूल्स, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है यूजफुल इन्फो के अंदर जो आपका मनी फ्लो रूल्स है वहां पे कंसोलिडेशन रूल पढ़ सकते हैं। तो मार्केट ने आज कंसोलिडेशन रूल को फॉलो किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, 1.5 घंटे से ज्यादा हुई, मतलब लगभग 90 जो मिनट तक कंसोलिडेशन होनी चाहिए और मिनिमम मूव 100 पॉइंट तक का रह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मूव आया वो लगभग आप कह सकते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वहां से लगभग 70-80 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो मार्केट ने आज सभी रूल्स को फॉलो किया, डेटा पॉइंट्स को फॉलो किया। अगर हम यहाँ पे कैश एक्टिविटी की बात करें, एफआईआईज ने आज फिर यहाँ पे कैश के अंदर बाइंग की लगभग 1382 करोड़ की। डीआईआईज भी नेट पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे कैश की सहायता से मार्केट को मूव किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लगभग हर वीडियो में चर्चा करते हैं कि जब तक कैश बेस्ड सेलिंग नहीं होती, अगर कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा है तो मार्केट नॉर्मली यहाँ पे ऊपर ही जाती है। तो यहाँ पे जो है हमें कैश बेस बाइंग देखने को मिल रही है। कैश का मनी फ्लो हमें यहाँ पे पॉजिटिव, अगर आप इक्विटीज में देखें तो आज अबव एवरेज यहाँ पे एक्टिविटी थी। तो ये जो है ये एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि कैश बेस बाइंग हो रही है। ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में रिलायंस हैवीवेट था, टीसीएस था। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स थे और बजाज फाइनेंस था। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखें तो आज एफआईआईज का जो मनी फ्लो है वो पॉजिटिव है। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि 18,700 का इन्होंने पुट राइट किया था, वो तो मैंने अपडेट शेयर किया था लगभग 3 बजे के आसपास के वो पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं। तो यहाँ पे अब किसी और स्ट्राइक प्राइस पे इन्होंने पोजीशंस बनाई थी और वो वाली पोजीशंस जो हैं कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं। तो इस वजह से जो है ये मनी फ्लो यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है।
अगर हम फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे नेट मनी फ्लो पॉजिटिव था, लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई जो कि स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करती हैं। 14,000 यहाँ पे पोजीशंस बनाई गई। बाकी जो प्लेयर्स थे उनकी एक्टिविटी काफी कम थी। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर क्योंकि आज अबव एवरेज कैश बाइंग की गई है और डेरिवेटिव्स के अंदर भी मनी फ्लो पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये वापस न्यूट्रल जोन में आ गया है। पिछले कुछ दिनों से ये जो है ग्रीन और रेड जोन में झूल रहा है। तो ऐसा होता है जब जो है कभी दो बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, कभी एक ही प्लेयर एक्टिव होता है, तो ऐसा भी होता है। तो फिलहाल अभी ये न्यूट्रल जोन के अंदर है। अगर हम यहाँ पे बड़े प्लेयर की पोजीशंस की बात करें तो वेस्टर्न एफआईआईज की जो शॉर्ट पोजीशन है 11,800, ये इस समय लॉस में है। सिंगापुर एफआईआईज ने 18,650, जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था इस दौरान फ्यूचर लॉन्ग पोजीशंस भी क्रिएट की जा रही थी, तो ये पोजीशंस प्रॉफिट में है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्यूचर्स की अगर बात करें, प्राइस इंक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शन चेन का जो मनी फ्लो है वो भी पॉजिटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा है। फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा है। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर न्यूट्रल है। तो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स यहाँ पे स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर तो रेड जोन में था, तो भाई इसी वजह से हम कभी किसी एक पैरामीटर के ऊपर डिसाइड नहीं करते, हम हमेशा मेजॉरिटी व्यू के साथ चलते हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए 5 तरह के डेटा पॉइंट्स देखते हैं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे डेटा पॉइंट्स आपको सही डायरेक्शन बताएं। एक आधा डेटा पॉइंट कई बार उसकी कैलकुलेशन की वजह से आपको विपरीत ओपिनियन भी दे सकता है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी डेटा पॉइंट स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। एफआईआईज की अगर बात की जाए, फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन, ऑप्शंस के अंदर पॉजिटिव मनी फ्लो, कैश के अंदर 1,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग, तो एफआईआईज जो है सिंगापुर एफआईआईज, इनका व्यू भी मार्केट के प्रति इस समय स्ट्रेंथ की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि इस समय डेटा पॉइंट्स और एफआईआईज का पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के प्रति पॉजिटिव है। अगर मेरा वोट इसके विपरीत होगा तो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा, जैसा कि मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूं। अगर मैं डेटा पॉइंट्स के साथ या एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाना पसंद करूंगा तो मैं कम्युनिटी टैब पे कोई भी अपडेट शेयर नहीं करूंगा। तो जो चैनल मेंबर्स हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाए। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।